दोस्तों नमस्कार। आज 14 मई सन 2022। आज के एपिसोड में भारत सरकार द्वारा गेहूं की बढ़ती कीमतों के नियंत्रण के लिए निर्यात पर रोक लगाने की सरकारी घोषणा की गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 मई सन 2022। दोस्तों आपको याद होगा कि आज से लगभग 3 महीने पहले हमने मोटे अनाज एवं गेहूं के ऊपर तेजी की अग्रिम विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया था, जो कि सत्य साबित हुआ। 1800-1900 रुपये का गेहूँ 2400 और 2500 रुपये से अधिक कीमतें में बिका। मक्का और बाजरे की स्थिति भी लगभग ऐसी रही और उसमें भी अच्छी तेज़ी दर्ज हुई। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से भारतीय किसान एवं निर्यातकों को फ़ायदा हुआ और भारत ने इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए पूरे विश्व में गेहूं का निर्यात बड़ी मात्रा में किया। गौरतलब है कि रशिया यानी रूस गेहूं उत्पादन के रूप में पहले नंबर पे आता है, जबकि यूक्रेन 5वें नंबर का गेहूं उत्पादक देश माना जाता है। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात यानी व्हीट एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा की है और गेहूं को प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रखा था। गौरतलब है कि पहले ये फ्री कैटेगरी में था, अब ये प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित कैटेगरी में आ गया है। एक नोटिफिकेशन ने सरकार से ने कहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनज़र ये कदम उठाया गया है। साथ ही पड़ोसी देशों और गरीब देशों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। गौरतलब है कि सरकारी खरीद लगभग 50% से भी कम गेहूं की हुई है, क्योंकि किसानों ने सरकार को गेहूं बेचने के बजाय डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को बेचना अधिक मुनासिब समझा, क्योंकि वहां पैसा अधिक मिल रहा था। देश के बंदरगाहों में गेहूं के ढेर लग चुके हैं। हालांकि ये भी खबर मिली है कि सरकार ने ये भी कहा है जिन देशों को पहले से ही निर्यात की अनुमति दी जा चुकी है उसमें निर्यात जारी रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के कारण पूरी दुनिया में गेहूं की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। भारत में भी गेहूं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और कई प्रमुख राज्यों में सरकारी खरीद की प्रक्रिया काफ़ी सुस्त चल रही है और लक्ष्य से काफ़ी कम गेहूँ की खरीदी सरकार द्वारा की गई है। और यही वजह है कि किसानों को न्यूनतम यानी MSP से ज़्यादा कीमत बाज़ार में मिल रही है। साथ ही इस बार पैदावार में भी कमी की सूचना मिल रही है और तेज़ गर्मी और लू की वजह से गेहूं के उत्पादन में भी कुछ क्षति होने की समाचार हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा है कि कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई है। इस कारण भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट पैदा हो गया है। इस कारण सरकार को गेहूं का निर्यात रोकना पड़ रहा है और गेहूं को फ्री कैटेगरी से प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगभग 35 से 40% की बड़ी तेजी दर्ज हुई है। इससे भारत का निर्यात गेहूं का बढ़ गया है और मांग बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटे की कीमतों में भी भारी तेजी आ रही है। इससे ब्रेड, बिस्किट जैसे एसेंशियल जो घरेलू आवश्यकता है इसके अंदर भी बेतहाशा तेज़ी दर्ज हो रही है। सरकारी खरीद जो MSP पे होती है वो भी उसके अंदर भी बहुत धीमी गति चल रही है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है और यदि हम ग्राउंड रियलिटीज़ और ग्राउंड सूत्रों की माने, इस साल देश में गेहूं का उत्पादन 9.5 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सरकार ने इससे पहले 10.5 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया था। इसलिए जो पाइपलाइन टाइट है और सप्लाई भी टाइट है और कीमतों में तेज़ी आ रही है। कांडला पोर्ट से खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की कीमत 2550 रुपये प्रति कुंटल चल रही है और सरकार इसके निर्यात रोकने की आशंका से निर्यातकों ने तेज़ी से शिपमेंट भेजना भी शुरू कर दिया है। गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम
समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल है और देश में गेहूं और आटे की खुदरा महंगाई अप्रैल में बढ़कर 9.59% बढ़ गई है, जो मार्च में 7.77% थी। इस साल गेहूं सरकारी खरीद में लगभग 50% से अधिक की गिरावट आई है, क्योंकि खुले बाजार में गेहूं की कीमत MSP से कहीं ज़्यादा मिल रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण ब्लैक सी यानी काला सागर के इलाके में भी गेहूं का निर्यात प्रभावित हुआ है। दुनिया में गेहूं का 1/4 ट्रेड वहीं से होता है और भारत इस कमी को पूरा कर रहा है। यही वजह है कि देश में गेहूं का निर्यात लगातार बढ़ा है। दोस्तों, ये सब जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। गौरतलब है, हमने अपने क्लाइंट्स को आज से 1 महीने पहले ही इस बात का अग्रिम अनुमान विश्लेषण दिया था कि गेहूं की जो दाम आसमान छू रहे हैं, ये जून के महीने में यानी अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह या तीसरे सप्ताह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं और इसमें मुनाफा वसूल करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा, आपको विभिन्न साइट और विभिन्न चैनल आपको लगातार अपडेट देते हैं भावों के, लेकिन अग्रिम विश्लेषण के लिए, आप अग्रिम सूचनाओं के लिए, अग्रिम ट्रेंड जानने के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।